बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले, लेकिन मेरे आर्मा मगर जरा कम निकले। अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन हैं तो आज स्टेडियम से बड़े बेआबरू होकर निकले होंगे या टीवी का रिमोट बड़े बेआबरू होकर बंद किया होगा, क्योंकि जिस तरह ने पंजाब ने आपके घर में घुसकर आपको हराया है, यह थप्पड़ जैसा था। वो थप्पड़ जिसकी गूंज बड़े लंबे समय तक क्योंकि यह वो वही पंजाब है जिसने पिछले साल रफ्तार रोक लिया था। टॉप 2 में जाने वाली यह पंजाब है जो आज जो कर रहा था आपके बराबर थी, लेकिन अब नॉक टू नॉक मैचेस में भी मुंबई से आगे निकल गई है। और यही पंजाब है जो इस साल कर रही है कि हम नए भारत की तरह हैं जो घर में घुसकर मारता है, और यह पंजाब में घुसकर मार रही है। मुंबई इंडियंस को 195 पर रोका और फिर मजाक उड़ाते हुए 16 ओवर में 3 गेंदों पर मैच खत्म कर दिया। केवल 3 विकेट पर टेबल टॉप बन गए। पंजाब किंग्स ने बताया कि चाहे बेस्ट कैच लेने की बात हो तो हम लेंगे, घर में घुसकर पिटेंगे, पिटने की बात हो तो हम पिटेंगे, और यह कह रहे हैं कि डोमिनेटिंग तरीके से पिटेंगे, ऐसा नहीं कि भेदभाव कर रहे हैं। गुजरात को पीटा, सीएसके को पीटा, केकेआर के साथ मैच जो था वो भी कॉल्ड ऑफ दी था, और उनके जो एडमिन थे वो एक पोस्ट डाली कि यार 1 पॉइंट चला गया, वो एक्चुअली सही थे क्योंकि केकेआर को वो पटक देते, एफआरएच को पिटा, और मुंबई इंडियंस को जो आपने जो जॉइंट समझती थी वो जिसको बड़ा गुमान था उसके गुमान को चूर चूर कर दिया। मुंबई इंडियंस को उनके घर में घुसकर जलील बेइज्जत कर दिया और एक तरफा मुकाबले में उन्हें हरा दिया, और यह मुंबई इंडियंस डिजर्व करती है क्योंकि यह हार उनके लिए रियलिटी चेक है कि भाई साहब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जो आपकी दौर में रिटायरमेंट है ना, आपका कप्तान जो है ढंग से कैंपेटिव भी कर पा रहा है। क्योंकि मेरी समझ में आज परे था कि भाई साहब अगर आपने 200 भी रन नहीं बनाए और आप कहते हैं कि आपके पास रन कम है और सामने जो प्रियांश फारिया सिंह वो पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देते हैं, तो आप दीपक चार जैसे गेंदबाज को गेंदबाजी क्यों देंगे? मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि वह क्यों कर रहे थे ऐसा। दीपक चार की गेंदबाजी देने का मतलब था तबाही मचाना, तबाही मचाई। उन्होंने रन मशीन आते ही भगवान जाने उनको इतना महंगे पैसे में क्यों लिया था, इतना पिटे कि उनको देखकर शर्म आती है। अगर आप पहले ओवर में ही एक रन टंगवा देते हैं तो क्या होगा? स्वयं कहानी कम्पिटिशन की है। फेयर जैसे कैप्टन पहली गेंद पर इंटेंट लेकर मार रहा था और हार्दिक पांड्या डिसपॉइंटिंग कर रहा था। हार्दिक पांड्या फेयर में से हार्दिक पांड्या को ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद इतना प्रेशर ले लिया कि वो टुक करके खेल रहे थे। 9 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेले थे। एक मारा जो जैसे तैसे गया और अगले गेंद पर वो फ्रेश की जो कैच लपक लिया गया। मेरे को लगा भाई साहब वह डिलीवरी होती है या सरपंच है, और वही चीज़ उनकी बल्लेबाजी में भी दिखी। बैटिंग करने आए 35 गेंदों पर 64 रन मार दिए। मतलब हार्दिक पांड्या की किस्मत खराब थी या जानबूझकर उनके साथ कांड हो गया, या नहीं लग रहा है कि क्योंकि सूर्य कुमार यादव नहीं चल रहे हैं, रिकल्टन की फॉर्म नहीं लग रही है, तिलक वर्मा उसका होना या ना होना मतलब नहीं हो रहा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह 5 मैच में भी 1 विकेट नहीं ले पाए। दीपक चाहर फ्रॉड है, कम से कम सीजन में लग रहे। शार्दुल ठाकुर वन ऑफ द मैच कभी कभी एक दिन में चल जाते हैं, फिर पता नहीं कब चलेंगे। हार्दिक पांड्या खुद इतना प्रेशर में है कि उनके चीज़ें समझ नहीं रही है, जो फैसले ले रहे हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं, जो नए लड़के खिला रहे हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और उन सामने अय्यर मिट्टी भी छू दे रहे हैं जो सोना हो जा रहा है। जब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे हार्दिक पांड्या के लिए बुरा लगना चाहिए या फिर अय्यर के लिए अच्छा। हालांकि सरपंच ने बता दिया है कि वह एक लाइन में भी ना कि एक कम कितना भी चाहो अंधेरे में रखना, लेकिन अगर जरा सा भी सुराख मिलेगा तो उसके से पूरे कमरे को रोशनी से भर देगा। वो काम अय्यर नहीं कर रहे हैं। फेयर को टेस्ट फॉर्मेट में निकाल दिया। फेयर को T20 फॉर्मेट से कंसिडर नहीं किया गया, लेकिन अगर अय्यर को मानो तो कसम खा के बैठे हैं कि भाई साहब आएंगे तो आएंगे, अपनी शर्तों पर आएंगे। टॉप नॉच परफॉर्मेंस देकर वो अपने दे रहे हैं और ऐसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि जिसके बाद भी बाकी प्लेयर उनको आईना दिखा रहे हैं जा रहे हैं। जब जानता है कि डिमांड कर रही है कि भैया अगर फेयर करो आप T20 टेस्ट में नहीं लाते हैं तो इंडिया का सूर्य कुमार यादव अपनी पिक खो चुके हैं, अपनी बची इज्जत समय के साथ गंवा रहे हैं। मतलब आज के दौर में जो
डिफेंडिंग कर रहे सोच कर कि सूर्य कुमार यादव को हम डिविलियर्स को कंपेयर करते थे। डिविलियर्स को एक लंबा चौड़ा दौर दे रहे थे, बहुत लंबा दौर था। सूर्य कुमार यादव का बहुत छोटा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसमें भी वो ऐसी पारियां नहीं खेल पा रहे हैं बड़े मौक़ों पर जैसे डिविलियर्स ने खेली थी। तो आई थिंक तो उनका कोई कंपटीशन नहीं है। आज भी वो पहली गेंद पर आउट हो गया। हार्दिक पांड्या थोड़ा बहुत कमबैक करना चाहते थे, लेकिन तो आई थिंक टाइम की वो वन ऑफ दी सूर्य कुमार यादव मूव ऑन, मतलब गेंदबाजी दीपक चार से मूव ऑन कर लीजिए और रिकल्टन से मूव ऑन कर लीजिए। आप मूव ऑन कर लीजिए। सूर्य कुमार यादव आपके लिए बच्चे अश्विन और जैसा बॉलर आपके पास पड़े रखेंगे, ऐसे अच्छा कर सकते हैं। नमन को आप 3 नंबर पर खिलाइए, वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस करके देंगे। सीखिए फिर से हार्दिक पांड्या इस तरह खेलिए। 29 गेंदों पर 50 रन सीएसके के सामने, 33 गेंदों पर 70 रन एफआरएच के सामने। आज 35 गेंदों पर 66 रन एमआई के सामने, सरपंच साहब के सामने लीड कर रहे हैं। पंजाब को दिलेरी से जिता रहे हैं। बैटिंग में जो इम्प्रूवमेंट कमाल है, यह कमाल 4 मैचों में 202 रन, 67 का एवरेज, 187 रन, 187 का एक्स्ट्रा रेट, 3 अर्धशतक। मुंबई इंडियंस की एक्चुअली किस्मत भी झंड हो गई है। मतलब इस मैच में मुंबई के मौके बन सकते थे, लेकिन प्रभु रन वाला मौका बन था, लेकिन प्रभु सिमरन ने जो आतिशबाजी के, मतलब मुझे लगता है कि प्रभु सिमरन और फरेफर बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, बहुत अंडररेटेड प्लेयर है। इनको हम T20 में इस तरह पे नहीं देखते हैं, लेकिन आज सिमरन ने गलती की थी। हार्दिक पांड्या के बॉल पर एक शॉट मारा था और बुमराह कर दिया। बुमराह ना कैचेस पकड़ पा रहे हैं, ना ही विकेट निकाल पा रहे हैं। जो रोहित शर्मा वाली टीम आई डॉट, मतलब कि कोई कंसिस्टेंसी कैसे है कि एक भी बंदा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, एक भी बंदा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा। अय्यर की टीम में हर नया परफॉर्मेंस कर रहा, अर्शदीप सिंह भी परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। मानो कि मार्को जॉनसन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, प्रोफेसर ब्राउन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, प्रियांश आर्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आई थिंक वह भी आधी लाई होती है यहाँ पे, क्योंकि फ्रेफर ने मोटिवेट कर रखा है। इस चक्कर में टीम को बड़ी सॉलिड हो गई है। वहाँ देखिए अय्यर ना कोई कंटेस्टेंसी का मांगना न एक्चुअली में थे, जहाँ की परफॉर्मेंस कर देना। अय्यर एकलौता खिलाड़ी है जो 25 करोड़ के ऊपर वर्थ लगता है। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई का फैसला लेना चाहिए कि इज ए बेटर इज ए फील्डर, इज ए कैप्टन, टॉप नेचर डीसी है। फाइनल में पहुंचाया पंजाब को, फाइनल में पहुंचाया, केकेआर को जिताया। इस साल फिर पंजाब को फाइनल में पहुंचाएगा। ये आपको लिख के दे रहा हूँ। फिर की टीम पंजाब इस साल फाइनल खेल रही है। इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब कि कोई ही यार फिर को करेक्शन मैन ऑफ द करके दिखाएगा। आईपीएल में 46 में तो 14 में से 621 रन बना दिए थे। 204 के उनके 124 के स्ट्राइक रेट से जब करना होता तो कमा लिया। 173 का स्ट्राइक रेट, 7 अर्धशतक और 45 चौके। 40 ने पहले ही खिलाड़ी हो गए हैं जो 26 में से जिन्होंने 3 मैचों में लगातार अर्धशतक मारा है। मुंबई इंडियंस को उसके घर में जाकर हराया, को उसके घर में जाकर हरा दिया है। आप एक तरीके से अपने एक लेगेसी बना रहे हैं। कमाल है, अद्भुत, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वो बुमराह को फेटे लगा रहे हैं, मतलब पिछली बार वो मैच था कि जिसमें अय्यर को कोने वाला शॉट मारा गया था, गेंद के 4 रन थे। और मुझे याद है कि मुझे लगता है क्या शॉट है यार, अद्भुत है। वैसे ही इस साल बुमराह को फिर वो पिट रहे हैं। आज बुमराह को क्या मारा है, बुमराह एक्चुअली है कि नहीं, मतलब बुमराह बहुत हाई प्लेयर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बुमराह नहीं है। वो शरीर में से वो मौजूद, मानसिक तौर पर नहीं, क्योंकि वो बुमराह जिसे हम जानते थे वो 4 ओवर में 35 रन, 21 रन, 32 रन और 35 रन, 41 रन, 0 विकेट। मुंबई इंडियंस की किस्मत अच्छी थी कि किंटोक डिकॉक ने खेल गए हैं। वो जो फैट गेंदों पर 112 रन बनाए, उसी वजह पर मुंबई इंडियंस ने जैसे तैसे 196 रनों तक पहुंच गई, वरना मुंबई इंडियंस 150 रनों पर पहुंचने की हैसियत नहीं रखती है। आज ओवरऑल पैर देखा गया तो 150 के एक्स्ट्रा पे पहुंचने की हैसियत नहीं थी। यार बताओ, अनखड़े में जैसे मैदान पर आप अर्शदीप सिंह के 4 ओवर पर 22 रन देकर 3 विकेट निकाल दिया है। फर्म आनी चाहिए आपको, मुंबई इंडियंस फर्म आनी चाहिए। ये बल्लेबाजी आपकी है। मेरे को लगता है कि अब ये सीएसके और एमआई का दबदबा था जो रिप्लेस हो गया है। अगले कुछ सालों के लिए आरसीबी और पंजाब ने और
और आरसीबी और पंजाब के बीच भी एक्चुअली एफली बेटर है, बाकी सब ठीक। तो मजाक है, कहाँ मैं कर रहा था असली मैच देखना होगा, आरसीबी और पंजाब का देखना होगा, बाकी सब मैच आपस में चीनी कम हो सकता है, पंजाब और आरआर का हो सकता है, क्योंकि इसमें वैभव खेलता है और वो थोड़ा एक्स्ट्रा आतिशबाजी और जयसवाल कर सकते हैं। बाकी सब मतलब पॉन्टिंग और फ्रेश के जोड़ी ने कमाल कर दिखाया, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मुझे लगता है एक्चुअली मतलब जिस तरह से वो खेल रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जीते, आप चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है परफॉर्मेंस करके दिखाएं। प्रभु सिमरन सिंह ने बात की है कि नहीं करता है कि उस बंदे ने के बारे में पंजाब में भी बात होती है, लोग प्रियांश फारिया के बारे में बात करते हैं, बट प्रभु इस मैच में 40 गेंदों पर 80 रन, 11 चौके, 2 चौके, दो खत्म कर दिया था। भाई साहब ने मैच एक मैच कहानी नहीं बल्कि 24 गेंदों पर 37 रन, 34 गेंदों पर 43 रन, 35 गेंदों पर 51 रन और 39 गेंदों पर 80 रन प्रभु सिमरन सिंह ने कर दिखाया। एक्चुअली में वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आपकी बड़ी टीमों के बड़े प्लेयर से सेम कहानी है प्रदीप, क्योंकि टीम में हर आदमी जोर लगा रहा है। हर यार सिंह का इंटरव्यू देख रहा था तो जिसने कहा था कि हमारे खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस किया, मुझे लगता है कि नहीं कर रहा, बट मैं चाहता हूं कि विकेट निकाल कर ज़बरदस्त करूं, मेरे अच्छा लगता है। वेलो तो देखिए कि रिकल्टन को उड़ा दिया, तिलक वर्मा को उड़ा दिया, रदरफोर्ड को क्लीन बोल्ड मारा था, बॉल यार सिटी मारने वाला का मन कर रहा था। बाकी मुंबई इंडियंस का मैं क्या बात करूं, मतलब मुंबई इंडियंस के पास जो खिलाड़ी उनका फिर नहीं दिख रहा, विल जैक आप यूज नहीं कर रहे, आपके पास नमनदीर जैसा प्लेयर है जिसको आप बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऊपर से नाम खिलाना है। और आपको नमनदीर को मौका मिला तो उसने अच्छा किया, लेकिन अच्छा करता है तो आप उसको भी आपको मौका नहीं देते। एक नया लड़का था तो खिलाइए उसको, ना बैटिंग करवाई, ना बॉलिंग करवाई, फील्डिंग करवाई के बैच दिया। मुझे लग रहा है कि आप नहीं खिला दो, क्योंकि वह करना चाहता है। अश्विन कुमार खिला लेते बॉलर एक्स्ट्रा आपके पास होता तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के पास कुछ चल रहा है। हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस तो पंचन रहा है कि वह लिफ्टरी लग रहे हैं कि वह कर देंगे, और वो कर रहे हैं। इतने गेंद खेलने के बाद भी वह कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। एटीएफ रच दिया के वन खड़े में सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने वाले मुंबई इंडियंस के सामने 35 मैचों में से खेल रहे थे। इन दोनों टीमों के पास इसमें जोर 18 मैचों में जीत रहे थे, जो बहुत बड़ी जीत थी। हालांकि मुंबई इंडियंस के लिए बहुत एवरेज है। यहीं पर क्विंटन डिकॉक के पास आ गए हैं। वो मैं पहले से ही कह रहा था, डिकॉक अपने करवाई कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। 60 गेंदों पर 112 रन। मुंबई का पावर प्ले कितना गंदा था, लेकिन मतलब 12 गेंदों पर ऊपर यदि एक टाइम पर वहां पर डिकॉक ने पूरा मैच पलट दिया। बताया कि भाई साहब बड़े आदमी होते जो बेंच पर कर रहे हो, हालांकि यहाँ पर झोल कर गया। मतलब 1 करोड़ में क्विंटन डिकॉक उन्हें मिला था। मुझे अभी नहीं पता कि कौन सा ये खो गया था। मतलब मुंबई इंडियंस ना पैसे ना ओपनर बद तो मिला, लेकिन जुगाड़ था। आज मौका मिला, देखिए 12 पे वो किस तरह पे 12 करोड़ के 25 करोड़ के कैमरन ग्रीन को भी नहीं कर पा रहे। 1 करोड़ में मिले थे, बाकी जो फ्रेंचाइजी है उनके जाने दिया। मुझे नहीं पता कि क्योंकि कहानी थी, बट थिंक क्विंटन डिकॉक के लिए या हमारे लिए हैप्पी वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि मैं उनके पहले से ही खेलते देखना चाहता था या खेलने देखना चाह रहा था। मुझे अब वो आई कितनी खुशी हो रही, क्योंकि बहुत लिमिटेड प्लेयर है जिन्होंने 3 टीमों में के लिए शतक लगाया है कि राहुल फिर पंजाब LFG और सैमसंग ने डीसी आर सीएसके के लिए, डिकॉक ने डीसी FG के लिए अब मुंबई के लिए उठाएंगे, क्योंकि सभी टीमों को पता था कि अपने ऑप्शन में पैसा नहीं है। फिर भी क्विंटन डिकॉक को 1 करोड़ में से जाने दिया, क्योंकि बोली लगाकर 1 करोड़ में आ गए। 33 साल के अभी भी खेल रहे हैं। मतलब 2 करोड़ में कैमरन ग्रीन को खरीदने अच्छा डिकॉक को खरीद लेते हैं। क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट लिया था, फिर भी वह रिटायरमेंट के बाद भी जब वो लौटे तो इस मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस टीम पर शर्मिंदगी आती है। तो आई थिंक उनको थू करना चाहिए। डिकॉक के बीच करवा ली थी। डिकॉक ने अपने एज 10 बैटर रिकल्टन पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं कि बताइए मुझे। हालांकि डिकॉक कमबैक करना एक वो भी बताता है कि पुराना और क्लासन को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगले साल उनका भी डाउनफॉल यहीं से वाला था। डिकॉक अपने कमबैक किया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में
जिसका ऑफर था वह चीज़ें बेहतर हो। और खैर मुंबई इंडियंस का गड़बड़ था, वो द नीड टू बैक फॉर्म तक कुल बड़े नामों को बाहर करो और कुछ नए बच्चों को अंदर लाओ, मेरिट पे खिलाओ, एक पे एनर्जी पे जाओ, तभी शायद जीत पाओगे। क्योंकि वरना ये टीम तो खत्म। पंजाब के फॉर्म मौज कर रही है। पंजाब के इस साल आप कह सकते हैं कि टॉप 2 में जा रही है। क्योंकि यह दो राय है कि पंजाब इस साल टॉप 2 में जाएगी। फ्री फायर की जब पंजाब की आएगी तो मुझे लगता है कि छा जाएगी, सबसे बड़ी टीम है वो। और फिर जिसने मुंबई इंडियंस को हराया 18 मैचेस में, फिर 35 में से सीएसके ने हराए हैं। 18 मैचेस में से 39 में डीसी ने हराए हैं, 39 में 17 में आरसीबी में अंदर में हराए हैं, 14 में वन खड़े में यह हराए हैं कि जिसमें सिर्फ 11 मैचों में यानी वन खड़े में मुंबई इंडियंस को कम जीती है। और 5 मैचों में बाकी सबसे एमआई